नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 34वीं कड़ी में आपका स्वागत है। कई बरस बाद अबोहर पंजाब अपने होम टाउन जाना हुआ तो जाना, ऊर्जा का ग्राफ यकायक ऊपर करना हो तो अपने पैतृक स्थान को रुख किया जाए। उन्हीं रास्तों पे बढ़ाए जाएं कदम, कभी तो जहां बचपनी रंगों की महक बसती है, जहां शैशव का थिरकतापन थमा रह जाता है, जहां परिपक्वता से पूर्व के युग की धरा गजब की सुंदरता के साथ विराजमान रहती है, जहां का आसमान कभी तंग नहीं होता। आज अपने घर की बात करें। ऑलमोस्ट 500 माइल्स अवे फ्रॉम होम रहते हुए भी उम्रों उम्रों से नक्शा वो रंगत हवा की, सूरज की लालिमा की, सांझ के तम की, भोर के आगमन की रंगत जो सफर में महसूस की, कभी बस पे, रात की ट्रेन से, कार से, इस रास्ते से गुजरते हुए जो घर को जाता है। अपने घर, अपने शहर, अपनी आबो हवा से जुड़ा, अपने लोगों, अपने पड़ोसियों, अपनी गलियों और बाजार से जुड़ा, जुड़ा जो कभी बाइसिकल से, पैदल कदमों से, गलियों से होके स्कूल को जाता, सड़क से गुजर के कॉलेज को। उन्हीं कदमों की छाप से रूबरू होने को सफर जिन रास्तों से गुजरता है, वो बड़ा अजब गजब होता है। जैसे सारा बीता कुछ जो सुखद नहीं था उसे हर लेता हो हालांकि मानिंद। सारा बीता जो खुशनुमा था वो बचपने में लौटाता सा, भावों की हुम लंबी लंबी सांसों में ये घर के रास्ते की खुशबू को भर लेने को आमादा सा, पता भी नहीं चलता और होठों पे स्वतः ही मुस्कान खिले है। गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठे फुदक फुदक कर आगे देखने की बच्चों सी चाहत, मील पत्थरों की जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स के वर्चस्व, कभी सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों से जुड़ी छांव का बड़ी बड़ी और खुली सड़कों में रिप्लेसमेंट, पर ना, नहीं बदलती तो घर के रास्ते के रंगत की खुशबू, क्योंकि ये जाना है टू द प्लेस वी बिलोंग। साथियों, हम कहीं से हों, गांव, शहर, मेट्रो, जहां हमने जन्म लिया हो, जहां फॉर्मेटिव ईयर्स को जिया हो हमने, स्कूल कॉलेज में पढ़े हों, गलियों में कंचे, पिट्ठू, गिल्ली डंडा खेला हो, साइकिल चलाना सीखा हो, स्कूटर की राइड ली हो, जहां बचपनी मानसिकता पे नक्श होते हैं अपनों के स्नेह से, अपनत्व से, वो साइकिक इम्प्रेशंस जो आगे जाके हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। घर कोई जमीन के टुकड़ों पे ईंट सीमेंट की चिनाई से बना मालिकाना हक का स्थान नहीं है। घर वो संस्था, वो इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान जहाँ की मखसूस ऊर्जा में पा लेते हैं हम अपनों के संस्कार, आदतें, बोलचाल, मिलवर्तन के ढंग, अपने हाथों से बनी चीजों को बांटने का हुनर, और हर तीज त्योहार, दुख सुख में सारे सारे अपनों का ढकता हुआ सुरक्षा चक्र। घर वो है जहां माँ बाप परिजन के साथ जी हुई यादें निहित रह सकते हैं, उम्र बीतने के बाद भी। सब कलेवर कंक्रीट में बदलने के बाद भी सौंधी सी खुशबू जो ईंट और मिट्टी पे छिड़काव से उभरती थी छत पे, घर में बहुत स्नेह से सजी रह पाती हैं वो पहले पहले से खतों की रंगत, ब्लैक एंड वाइट फोटोज का वजूद, दरवाजे पे घंटी नहीं कुंडे की सूचक आवाज, लाइट चले जाने पे आस पड़ोस के साथ कढ़ाई बुनाई करने के साथ के सादगी भरे अपनत्व के किस्से जो नहीं थे मोहताज किसी टीवी सीरियल के डिस्कशन के, क्योंकि टीवी तो थे ही नहीं। बस बहुत बहुत बात लंबे ऊंचे एंटेना को हिला के भी अमृतसर या दिल्ली दूरदर्शन मुश्किल से
लाहौर जल्दी से लग जाता था। और पड़ोसियों की उदारता देखिए, राहत और सारा काज़मी का तीसरा किनारा आइन रैंड के फाउंटेन हेड पे आधारित रात 10 बजे भी उनके बुलावे पे देख पाते थे। ओह, नयरा नूर की आवाज में प्ले का पृष्ठभूमि गीत कभी हम भी खूबसूरत थे पगला सा देता था रोमांच से। जब गिनती की 29 गाड़ियां थी जिनके नंबर हर्फमय याद थे और हॉर्न की आवाज से पता चल जाता कि ये फलां की गाड़ी है। सुव्यवस्थित थी गलियां और चौक। वो युग स्वर्णिम तो नहीं था, पर उसकी ऑरा विलक्षण थी, दमकती सी। आस पड़ोस तो रिश्तेदारों से अधिक निभने वाले थे, पर करीबी संबंधों में भी ललक होती थी रोज ही हाजिरी की। और लड़कियां तो मिलके एक दूजे के घर हास्य के लिए न्योता देती थी। और वो ठहाके कितने जानदार थे, जो यूं ही फैले फैले से बिखरते ही चले जाते थे। ना रुकने वाली हंसी और कमाल किस्से और जोक्स कि कहाँ हंस पाए उन दिनों के बाद। वैसे वो भी अब ही होता है संभव इस घर की परिधि में, जब सब पीछे सरका के भूत भविष्य फिर मिलते हैं अपने से वो लोग। वही सेंस ऑफ ह्यूमर और खिलखिलाना भुला देता है उम्रों का अवसाद, बीते का दुख, जो नहीं उनके ना होने का गम भी। हीलिंग के मायने तो बहुत उम्र बीत जाने के बाद जान पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। वो होती थी हीलिंग, वो है हीलिंग, जो इस घर आंगन में पहुंचते ही हो जाती है सुलभ। अब भी वो खासियत अपने ही शहर की होती है कि सब्जी वाला, कपड़े वाला, किराना वाला कहीं पहचान लेता है, थोड़ा तोल अधिक डाल देता है, एक चीज एक्स्ट्रा डाल देता है, सबका हाल पूछता है, खुद भेज देगा घर कह के आश्वस्त करता है, माँ की तारीफ करता है, पिताजी को याद करता है, बस अपनापन पहुंचा देता है चीजों के साथ घर पे। साथियों, हमारी ऊर्जा की अपरिमितता हमारे घर आंगन से ही परिभाषित होती है, और उन्हीं मायनों को उतने ही अनुपात में जी पाते हैं जितने अनुपात में घर की फीलिंग्स हम जोड़ पाते हैं जहां भी हम रहते हैं, नेटिव प्लेस से दूर, नए अपने घर में। मेरे मेरे खुदा मुझे इतना तो मौतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहूं उसको घर कर दे। पर जब विदेश में बस जाता है कोई, तो घर की याद अलग सी ही तरह से विचलित करती है, क्योंकि वतन की पहचान अपने घर की मानिंद होती है जिसे हम मिस करते हैं। रह नहीं पा रही हूं एक अपनी कविता को शेयर करने से, जो मैंने यूके प्रवास के दौरान शिद्दत से घर को मिस करते हुए लिखी। पश्चिम के पाले से पाला पड़ा तो अपना घर सच बहुत याद आया। बहुत याद आई यहाँ की माटी, सौंधी सी खुशबू, रिश्तों की परिपाटी, वो खुला सा आसमान, घर का लिपा आंगन, वो भीगता भिगोता माँ का लाड़ उमड़न, वो पिट्ठू और कंचों में बीता सा बचपन, पिता के खतों में जिया सजीवन। याद आया बहुत त्योहारी सा जीवन, वो सर्दी की ठिठुरन और लोहड़ी की अगन, संक्रांत के पुण्य, बसंती सी सिहरन, फाग के रंग, वो तीज के पैरहन, ईद की ईदी, दिवाली का अपनापन। पश्चिम के पाले से पाला पड़ा तो अपना घर सच बहुत याद आया। अपने दरो दीवार की बात ही अलग है, आबो हवा बरसात ही अलग है, खूबसूरत है अपने घर का सरमाया, जहां से कभी कोई बस जा ही न पाया। पश्चिम के पाले से पाला पड़ा तो अपना घर सच बहुत याद आया, बहुत याद आया। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।